स्वस्थ हेल्दी पर्सनालिटी इसका फोर्थ हिस्सा है। चौथा हिस्सा है स्वस्थ व्यक्तित्व। स्वस्थ व्यक्तित्व, कॉजेज ऑफ हेल्दी पर्सनालिटी। कॉजेज ऑफ हेल्दी पर्सनालिटी, स्वस्थ व्यक्तित्व के कारण, स्वस्थ व्यक्तित्व के कारण जो व्यक्तित्व होता है वो कैसे स्वस्थ होता है, उससे कुछ कारण है, उससे कुछ कारण है। तो नो वन इज बॉर्न विथ सिक आर हेल्दी पर्सनालिटी। नो वन इज बॉर्न विथ सिक आर हेल्दी पर्सनालिटी, इसका मतलब होता है कोई भी व्यक्ति रुग्ण अथवा स्वस्थ व्यक्तित्व लेकर नहीं पैदा हुआ है। कोई भी व्यक्ति रुग्ण अथवा रुग्ण माने रोगी अथवा स्वस्थ व्यक्तित्व लेकर नहीं पैदा हुआ है। इस दुनिया में जब कोई इंसान पैदा हुआ है तो उसका व्यक्तित्व ना रोगी था, ना उसका स्वस्थ था, ना सिक था, ना हेल्दी था। उसकी पर्सनालिटी जो इस दुनिया में कोई भी इंसान अगर पैदा हुआ है The kind of personality pattern the person develops depends largely upon his life experiences. व्यक्तित्व प्रतिरूप के प्रकार जो व्यक्ति अपने अंदर विकसित करता है वो ज़्यादातर जीवन के खट्टे मीठे अनुभव हैं, लाइफ के एक्सपीरियंस हैं। जो उसके लाइफ का एक्सपीरियंस है उससे उस व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो रोगी और स्वस्थ होता है। हमारे मूल निवासी बहुजन का जो व्यक्तित्व रोगी हुआ है उसका कारण यह है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने गुलामी को सहा है, उनके अनुभव अच्छे नहीं हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेज अच्छे नहीं हैं, खट्टे मीठे अनुभव मतलब लाइफ एक्सपीरियंसेज उनके नहीं हैं। बहुत प्रताड़ना का जीवन, गुलामी का जीवन और शोषण का जीवन उन्होंने जिया है। इसलिए हमारे मूल निवासी बहुजन में रोगी व्यक्तित्व के लोग पैदा होते हैं। फिजिकल कॉजेज, ए हेल्दी माइंड इज नॉर्मली फाउंड इन ए हेल्दी बॉडी। एक कारण तो इसका है स्वस्थ व्यक्तित्व का शारीरिक कारण यह है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क साधारणतया एक स्वस्थ शरीर में पाया जाता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क साधारणतया एक स्वस्थ शरीर में पाया जाता है। यानी आदमी का अगर शरीर स्वस्थ है तो उसका मस्तिष्क भी स्वस्थ होगा और उसका जो पर्सनालिटी है, उसका जो व्यक्तित्व है वो भी स्वस्थ होगा। अब लेकिन जैसे कि हमारे मूल निवासी बहुजन हजारों साल से गुलाम रहे हैं तो उनको ढंग से खाना नहीं मिला है, अच्छे ढंग से खाना नहीं मिला है, तो उनका जो शारीरिक विकास है वो ढंग से नहीं हुआ है। इसलिए उनका जो मस्तिष्क का विकास नहीं होता है और उनके व्यक्तित्व का विकास भी अच्छी तरह से नहीं होता है। ये कारण है, ये बहुत बड़ा कारण है। साइकोलॉजिकल काजेज मतलब मनोवैज्ञानिक कारण। साइकोलॉजिकली द मेजर फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ए हेल्दी पर्सनालिटी इज सेल्फ एक्सेप्टेंस। मनोवैज्ञानिक ढंग से स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए योगदान देने वाला सबसे बड़ा कारण मनुष्य की अपने बारे में सोच क्या है, यानी आत्म स्वीकृति क्या है। मनोवैज्ञानिक ढंग से स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए योगदान देने वाला सबसे बड़ा कारण मनुष्य की अपने बारे में सोच क्या है, आत्म स्वीकृति क्या है। जैसे रामचरितमानस का एक कैरेक्टर है, बोलता है कि कौन रिप होई हमें कहानी, चेरी छाणी न हुई है रानी। यानी उसके अपनी एक सोच है कि मेरा क्या जाता है, राजा कोई भी बने मेरा क्या जाता है, मुझे तो चेरी बनना है, मुझे तो नौकरानी ही रहना है इस दुनिया में। उसकी सोच है, उसकी आत्म स्वीकृति है। तो मनोवैज्ञानिक ढंग से स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए योगदान देने वाला सबसे बड़ा कारण मनुष्य की अपने बारे में सोच क्या है। प्रिडिक्टेबल एजेस फॉर पर्सनालिटी हेल्थ। उम्मीद के मुताबिक व्यक्तित्व का स्वास्थ्य उम्मीद के मुताबिक। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर ए बेबी or even toddler to be well adjusted because most people love babies and toddlers and try to meet all their important life needs. एक बच्चा अथवा शिशु अपने वातावरण के साथ अच्छी तरह से समायोजित हो जाता है क्योंकि सभी लोग बच्चे अथवा शिशु को प्यार करते हैं।
सभी लोग बच्चे अथवा शिशु को प्यार करते हैं, बच्चा किसी का भी हो, सभी लोग बच्चे अथवा शिशु को प्यार करते हैं और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं बच्चे के साथ में। तो अगर उसी तरह से उसका जीवन बना रहे, लोग हमेशा उसको प्यार करते रहें, तो उसका एक स्वस्थ व्यक्तित्व होगा, ज़रूर होगा उसका। तो हेल्दी पर्सनालिटीज आर हार्डर टू मेंटेन इन ओल्ड एज देन एट एनी अदर टाइम इन द लाइफ स्पैन। स्वस्थ व्यक्तित्व को वृद्धावस्था में बनाए रखना ज़्यादा कठिन होता है। जो स्वस्थ व्यक्तित्व है, हेल्दी पर्सनालिटी है, उसको वृद्धावस्था में बनाए रखना ज़्यादा कठिन होता है। ये जो है रिसर्च हो करके आया है। हमारे भारत देश में तो बुढ़ों को क्या कहा जाए, सठिया गए हैं, कहते नहीं सठिया गया है, बुढ़ा सठिया गया है। तो कारण उसका यही है कि ओल्ड एज में, यानी वृद्धावस्था में स्वस्थ व्यक्तित्व को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। एक तो कोई न कोई बीमारी हो जाती है, दूसरे आर्थिक कठिनाइयाँ भी हो सकती हैं, आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, धार्मिक है, कुछ कठिनाइयाँ भी उसको हो सकती हैं। इस वजह से वृद्धावस्था में स्वस्थ व्यक्तित्व को बनाए रखना कठिन होता है। उसमें हेल्थ प्रॉब्लम शायद ज़्यादा आती है और आर्थिक कठिनाई उसके बाद में आती है, लेकिन हमारे मूल्यवासी बहुजन में स्वास्थ्य तो आता ही है, साथ में आर्थिक कठिनाई भी आती है। इसीलिए वृद्धावस्था में स्वस्थ व्यक्तित्व को बनाए रखना बहुत कठिन होता है। इफ़ यंग चिल्ड्रन आर constantly associated with a poorly adjusted person, especially a mal-adjusted mother, is personality sickness likely to develop at this early age. यदि नौजवान बच्चे लगातार अभद्र व्यक्ति विशेषकर के अभद्र माता के साथ रह रहे होते हैं, तो कम आयु में ही रुग्ण व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं। यदि नौजवान बच्चे लगातार अभद्र व्यक्ति विशेष करके अभद्र माता के साथ रह रहे होते हैं, तो कम आयु में ही रुग्ण व्यक्तित्व विकसित कर लेते हैं। हमारे मूल्यवासी बहुजन के जो बच्चे, जो इनके अंदर स्वस्थ व्यक्तित्व नहीं होता, उनका व्यक्तित्व रोगी हो जाता है, वो परवरिश से होता है। कहते नहीं है कि व्यक्ति की पैदाइश क्या है, परवरिश क्या है। ठीक है, पैदाइश से तो नहीं होता है स्वस्थ और रोगी, लेकिन परवरिश से तो होता है। परवरिश से तो हमारे जो मूल्यवासी बहुजन के बच्चे हैं, उनकी जो परवरिश जिस तरह से होती है, उससे उनका व्यक्तित्व रोगी हो जाता है। और ख़ास करके हमारे समाज में जिस तरह के सुप्रीमो नेता हैं, सुअर नेता हैं, तानाशाह नेता हैं, उससे भी हमारे लोगों की जो व्यक्तित्व है वो रोगी हो जाता है। इसी सब को ध्यान में रख करके राष्ट्रपिता फूले ने, उस्मान शेख ने और फातिमा शेख ने और सावित्रीबाई फूले ने बच्चों के लिए स्कूल खोले, और बच्चों में भी सबसे पहले उन्होंने महिलाओं के लिए स्कूल खोला क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी पहली शिक्षिका माँ होती है। तो मूल निवासी बहुजन के बच्चे स्वस्थ व्यक्तित्व वाले हों, कितनी बड़ी सोच थी हमारे राष्ट्रपिता फूले की, उस्मान शेख की, फातिमा शेख की और सावित्रीबाई फूले की, कि जो 1848 ईस्वी में अंग्रेज़ों के ज़माने में उन्होंने हमारे मूल निवासी महिलाओं के लिए स्कूल खोला था। तो हम मूल निवासी बहुजन को ऋणी होना चाहिए उन महापुरुषों के लिए कि जिन्होंने हमारे स्वस्थ व्यक्तित्व के लिए इतनी सोच विकसित की। आज हम अगर शासक बनना चाहते हैं अपने इस भारत देश के, तो हमारे बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको तो स्वस्थ बनाना पड़ेगा। हमारे अपने लोगों का जो व्यक्तित्व है उसको स्वस्थ बनाना पड़ेगा। अगर हम स्वस्थ व्यक्तित्व नहीं बना सकते हैं, हम शासक कैसे बनेंगे? बाबा साहब ने कहा था कि जाकर अपनी दीवारों पर लिख दो कि तुम्हें शासन करने वाली जमात बनना है। अरे शासक करने वाली जमात कैसे बनोगे? अगर स्वस्थ व्यक्तित्व नहीं है तो शासन करने वाली जमात कैसे बनोगे? तो इसलिए हमारे लोगों को जो हेल्दी पर्सनालिटी है उसके बारे में जानना समझना बहुत ज़रूरी है।